हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, ऊर्जया सह बुद्ध्या च यो नरः संयतः सदा स विजयी भवेत लोके देवोपि तं नमेत सदा। अर्थात जो व्यक्ति ऊर्जा यानी कि मंगल की शक्ति और बुद्धि अर्थात मिथुन का तत्व दोनों का संतुलन साध लेता है, जोश में भी संयम रखता है और विचारों को कर्म से जोड़ लेता है, वह इस संसार में विजयी होता है। यहाँ तक कि देवता भी उसे प्रणाम करते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि हम मंगल की बात कर रहे हैं और मिथुन राशि की बात कर रहे हैं। अर्थात मंगल 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक मंगल अपने ही घर वृश्चिक राशि में रहेंगे और इसका प्रभाव मिथुन राशि पर एक मानसिक क्रांति लेकर के आएगा। मिथुन राशि स्वभावतः बुद्धिमान होते हैं, वाचाल होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। जब इसमें मंगल की तीव्र ऊर्जा का प्रभाव हो आता है तो यह संयोजन बन जाता है। बुद्धि का तीक्ष्ण तेज और कर्म की अद्भुत गति। यह 40 दिन का समय मिथुन जातकों के लिए होगा। माइंड का पावर प्लस एक्शन बराबर रियल विक्ट्री। अब आपकी योजनाएं केवल विचार नहीं रहेंगी, बल्कि परिणामों में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ होगा, क्रमशः चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहेगा मंगल के दृष्टिकोण से इन 40 दिनों में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। शरीरम साधनम धर्मस्य कहा गया है। शरीर जो है धर्म का साधन, कर्म का साधन करने के लिए क्या जरूरी है? तो शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। मंगल यहाँ पर षष्ठस्थ रहेंगे, माफ कीजिए, यहाँ मंगल ये गलत लिखा है। मंगल यहाँ षष्ठस्थ रहेंगे। मंगल की बात हो रही, मंगल षष्ठस्थ मंगल है। तो षष्ठस्थ मंगल क्या फल देंगे? यह अगर जो रोग, प्रतिद्वंदी और परिश्रम से जुड़ा हुआ है, षष्ठ भाव, यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए चुनौती और अवसर दोनों देती है। यहां पर होना, अष्टम षष्ठेश होना और षष्ठस्थ होना, दोनों ही आपको चुनौती तो देंगे। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अवसर है, चुनौती है। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी इससे। परंतु यदि आप दिनचर्या में अनियमितता बरतेंगे तो स्ट्रेस होगी, एसिडिटी होगी, बीपी संबंधित परेशानी हो सकती है। मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, डिसिप्लिन लाइफ जरूरी है आपके लिए, और समय पर भोजन से सब कुछ संभल जाएगा। तो चिंता स्वास्थ्य को लेकर की भी ज्यादा नहीं है। शिक्षा की बात कर लेते हैं। कहावत है ना, एक तेज दिमाग और स्थिर ध्यान, यही सफलता की कुंजी है। तेज दिमाग और स्थिर ध्यान, एकाग्र चित्त, कंसंट्रेशन। छात्रों के लिए यह समय कठिन परिश्रम का है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र अर्थात जो टेक्निकल क्षेत्र से हैं या फिर लॉजिकल विषयों में हैं, उन्हें शानदार सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ओवर थिंकिंग आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। जो छात्र फोकस प्लस कंसिस्टेंसी रखेंगे, उनके लिए ये 24 यानी कि ये 40 दिन रिजल्ट मेकिंग पीरियड साबित होंगे। ये समझ लीजिए। आप नौकरी की बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है नौकरी। प्रमोशन होगा नहीं होगा, क्या कुछ हो गया इस पर। उद्योगीनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी कहा गया है ना। उद्योग करना जरूरी है। उद्योग अर्थात सिर्फ व्यापार को नहीं बोल रहा हूं मैं, व्यवसाय को नहीं बोल रहा हूं। उद्योग का तात्पर्य कार्य करना जरूरी है, चाहे नौकरी करते हो। मंगल सशस्त्र है तो इसलिए ऑफिस पॉलिटिक्स से डरने की आवश्यकता नहीं है। विजयी प्राप्त होंगे, निश्चित धर दबोच देंगे आराम से, बल्कि आप उसमें विजयी रहेंगे। बहुत सामने वाले को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे बातों से, अपने एनर्जी से। ध्यान रखा, लड़ाई झगड़े करके नहीं। लड़ाई झगड़ा कोई समस्या का समाधान नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी, स्पीड और स्मार्टनेस अब आपको भीड़ से अलग करती हुई दिखाई दे रही है। एमएनसी में काम करते हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी में हो, आप टेक्निकल क्षेत्र में हो, कम्युनिकेशन में सेक्टर में कार्यरत जातकों के लिए, तो जो लोग सरकारी क्षेत्र में भी हैं, उनके लिए प्रमोशन या फिर ट्रांसफर के योग दिखाई दे रहे हैं। ये षष्ठस्थ मंगल यहां से करेगा, क्योंकि यहां से भाग्य पर दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि। यहां से सीधा विदेशों में रहने वालों के लिए तो कहना ही क्या, अभी मैं बताऊंगा। यहां पर भी है और यहां पर भी है। यानी कि एक लाभेश होकर के षष्ठस्थ हुए हैं, ये ठीक नहीं है। षडाष्टक बन जाता है, लेकिन अपने घर में चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये आपके लग्न को भी देख रहा है, यानी कि आपकी राशि को भी देख रहा है, द्वादश भाव को भी और
भाग्यस्थान को भी। तो ये बहुत अच्छा है। अब बात विवाह की कर लेते हैं, संबंधों की कर लेते हैं, रिलेशनशिप की कर लेते हैं। विवाह होगा, नहीं होगा, विवाह हो चुका है तो क्या कुछ रहने वाला है उस पर। एक कहावत है, संबंधों में बुद्धि नहीं, भावनाएं चाहिए, लेकिन संयम दोनों में हो। संयम दोनों में होना चाहिए। जहां रिश्ते हैं, संयम जरूरी है। मिथुन के जातकों के लिए अपनी वाणी और बुद्धिमत्ता से लोगों को आकर्षित करते हैं, उसमें आप माहिर हैं। अब मंगल के प्रभाव से स्पष्टता और सीधापन बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी आएगी। हालांकि यह समय थोड़ा संवेदनशील भी है, क्योंकि आपका तर्कशील स्वभाव कभी कभी साथी को कठोर बना देता है, बना सकता है, उसको लग सकता है। साथी को कठोर नहीं, माफ करना, साथी को कठोर लग सकता है। आपका स्वभाव स्वभाव में बदलाव लाना है। संवाद में कोमलता रखिए, यही मंगल की सच्ची साधना है। अब व्यापार की बात कर लेते हैं। वित्त, व्यापार और फाइनेंस क्या होगा। धनम नित्यम अनित्यम व कर्म योगेन साहयेत। व्यवसाय में यह समय आपको कुछ नया करने का है। ये फेज जो है ना, वो एग्जीक्यूशन करने का फेज है। पुरानी योजनाओं को अमल में लाने का सही अवसर मिलेगा आपको इन 40 दिनों में। जो लोग डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग सेक्टर में है, राइटिंग में है, टेक्नोलॉजी टीचिंग में है, कम्युनिकेशन में है, उनको असाधारण सफलता मिलेगी, असाधारण रूप से लाभ देखने को मिलेगा। परंतु ध्यान रखिए, भाग दौड़ में खर्च भी बढ़ सकते हैं। टाइम इज मनी का स्वभाव भाव अब वास्तविक रूप से लागू होगा। ध्यान रखें। विदेश की बात, एमएनसी की बात, कॉर्पोरेट की बात कर लेते हैं। अब जो सोच को सीमित रखता है वही अवसरों से वंचित रह जाता है। जो सोच को सीमित रखता है वही अवसरों से वंचित रह जाता है। विदेश में कार्यरत या एमएनसी से जुड़े मिथुन जातकों के लिए यह समय कार्य, दबाव और अवसरों का संगम है। नई जिम्मेदारियां, नए क्लाइंट्स और टीम लीडरशिप के योग हैं। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और क्विक डिसीजन मेकिंग आपको वरिष्ठों की नजर में ऊंचा स्थान दिलाएगी। सिर्फ एक सावधानी, अधिक बोलने से बचिए, क्योंकि मंगल यहाँ वाणी के तेज प्रवाह भी दे सकता है। बस आपको अधिक बोलने से बचना है। आप मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, स्वभाव अच्छा है, बस अपने आप में धैर्य रखने की भी आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आध्यात्म और मानसिक ऊर्जा की बात कर लेते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः कहा गया है शास्त्रों ने। मंगल का यह गोचर आपको माइंड कंट्रोल का पाठ सिखाएगा। आप समझेंगे कि विचारों की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। इस समय ध्यान, मौन और आत्मसंवाद श्रेष्ठ रहेगा। शिव आराधना, मंगलवार का उपवास या हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक स्थिरता देगा। ये तो संक्षिप्त उपाय हुआ, लेकिन उपाय को लेकर के मैंने आप लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी विधि और विधान नहीं पता होता है हमें, कैसे करें। तो इसी बात को लेकर के, क्योंकि उल्टा हो जाता है जो भी ना। सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, क्या करना से ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए, ये मायने रखता है। इसीलिए मैंने एक चैनल बनाया है शास्त्रार्थ नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, अपलोड करता रहूंगा मैं वीडियोज। उसमें आप जाइए, देखिए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ कैसे जीवन सफल हो सकता है उसके बारे में बताया हुआ है। तो वहां जाइए, चैनल को उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, या फिर जो भी प्रश्न है वो लिख दीजिए आप। और इस चैनल में भी यहाँ तक आए हैं आप, तो निवेदन है, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और, हाँ, ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। ठीक है जी? चलिए आइए, इसको अब निष्कर्ष क देते हैं कि निष्कर्ष क्या रहने वाला है। बलं ज्ञानं च धैर्यं च धर्मं च जयमात्मकम् एष मंगलमूर्तेर्नित्यं
फलप्रदः सदा। अर्थात मिथुन जातकों के लिए 40 दिन संदेश लेकर के आए हैं, विचारों को कर्म में बदलो और कर्म को उत्कृष्टता में। मंगल ने अब आपकी बुद्धि को तेज और कर्म को स्पष्ट बनाया है, उस दिशा को सही रखिए, परिणाम निश्चित रूप से मंगलमय होगा। यदि यह फलादेश आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा और शास्त्रार्थ चैनल मैंने जो बोला ना नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जरूर जाइए, उपाय देख लीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।